नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 25 पर आ गए हैं, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेशन होता है, एक दिन पहले हम लोग ऑनलाइन टेस्ट जो दिया करते हैं एप्लीकेशन पर, उन्हीं क्वेश्चंस का वीडियो सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से करते हैं। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। तो जो भी लोग ये फर्स्ट टाइम जिनको ये ऑनलाइन टेस्ट के बारे में पता चल रहा है, तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ फ्री ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑनलाइन टेस्ट जो आपके टॉपिक वाइज होते हैं, कंप्लीट सिलेबस से जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। हम लोग 3 दिन MWF मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, ये 3 दिन हम लोग टेस्ट देते हैं एप्लीकेशन पे। और बाकी के 3 दिन हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस का सलूशन करते हैं TTS, ठीक है, आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो आप कैसे ऑनलाइन टेस्ट दे पाओगे, उसके लिए मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए आपको कृष्णा दुबे एजुकेशन ये गूगल प्ले स्टोर से सर्च करना होगा, या इस एप्लीकेशन की जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पिन करा दी जा रही है, तो वहां से भी आप एप्लीकेशन को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। अब आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर होम पेज पर 3 लाइन्स दिखेगी, इसको टिक करोगे तो इसी में एक ऑप्शन आएगा फ्री टेस्ट का, ठीक है। तो उसी फ्री टेस्ट में जो भी टेस्ट आपका होगा आगे, उन टेस्ट को वहाँ पर ऑनगोइंग, अपकमिंग और अटेम्प्टेड में दिखता है, ठीक है। तो पुराने कोई भी टेस्ट, अगर आप पहली बार टेस्ट देने जा रहे हो, तो पुराना कोई भी टेस्ट आपको नहीं दिखेगा। यह टेस्ट केवल 7 से 7 के बीच में होता है, मतलब इवनिंग, शाम को 7 बजे से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7 बजे तक। इस टाइम पीरियड के बीच में जो कोई भी टेस्ट दे लेता है, उसके मोबाइल में, उसके एप्लीकेशन में वो टेस्ट हमेशा अवेलेबल रहेगा। और जो वो टेस्ट छोड़ देता है, फिर उसको वो टेस्ट नहीं मिलता है। तो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिए, इससे आपका मूल्यांकन होता है, आप कहाँ पे है स्टैंड करते हो, ठीक है। और क्योंकि आपकी रैंकिंग भी मालूम होती है कि आप इतने लोगों के बीच में आपकी रैंकिंग क्या है, या और लोग कितने मार्क्स पा रहे हैं, जो टॉपर्स के मार्क्स आ रहे हैं वो आपसे ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, आप क्यों नहीं पा रहे हो। तो ये सब एनालिसिस किया जाता है। और मॉक टेस्ट का या ऑनलाइन टेस्ट का यही फायदा होता है कि हम अपने वीक पोर्शन को समय रहते पहचान लें और उसकी बाकायदा ढंग से प्रैक्टिस करें, ठीक है, उन कमियों को दूर करें। और साथ ही साथ आज आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लोगे। ज्वाइन करने का तरीका एप्लीकेशन में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर होम पेज पर टेलीग्राम की लिंक दिखेगी, इन दोनों में से कोई एक लिंक को आप क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी ये सेशन आपको अभी, जिस भी आप क्वेश्चन जो देख रहे हो, या जो ऑनलाइन टेस्ट में क्वेश्चन होते हैं, बहुत से लोग मैसेज करते हैं सर उसकी PDF दे दीजिए, तो यही जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यही आपके ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसी PDF को आपको आफ्टर दिस सेशन, मतलब इस सेशन के बाद आपको ये PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। साथ ही साथ कोई इंपॉर्टेंट नोट्स भी होता है वो भी अवेलेबल करा दिया जाता है। डेली अपडेट्स, अगर कोई अपडेट मुझे देनी हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ क्लास की क्या टाइमिंग रहेगी, कब कौन सी क्लास होगी, कोई विशेष क्लास कभी होगी, तो इन सब चीज़ों की अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल सकती है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पेड कोर्स जो भी चलते हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड अगर कोई आपको पेड कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, तो आप नीचे नंबर मेरा चल रहा है 9580385730, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा पेड कोर्स का लर्निंग सिस्टम है वो ये है कि रिकॉर्डेड इंटरैक्टिव क्लासेस मिलते हैं आपको, क्लास नोट्स मिलते हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया जाता है, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस PDF विद सोल्यूशन मिलते हैं, 24x7 डाउट फैसिलिटी होती है, पर्सनल गाइडेंस होता है। अगर कोई समस्या आपको आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है।
तो आपको मैसेज के माध्यम से अगर मुझे लगेगा कि नहीं आपको वो चीज़ें समझ नहीं आई, तो एक टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा कि इस समय में आपके पास कॉल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप दूर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ जो ये क्लासेस चलती हैं इसको रिकॉर्डेड इंटरैक्टिव क्लासेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी क्लासेस मिलेंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही मिलती हैं। उसका रीज़न है कि मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आप सोचो कि मैं आपके एग्जामिनेशन में, चूंकि भाई पर डे हम 6 घंटे 7 घंटे लगातार क्लास, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके आगे हमें 3-4 महीनों में होंगे, तो इन अगर 3-4 महीने में आपकी क्लास को कंप्लीट करना होगा तो प्रतिदिन 4 से 5 घंटे क्लास लेनी होगी, ठीक है। और वो चीज़ें आपके लिए हेक्टिक हो जाएंगी। और रिकॉर्डेड क्लासेस का फ़ायदा यही होता है, एक साथ क्लास मिल गई, आपने प्रिपरेशन, आपको सारे कंटेंट मिल गए, आप तैयारी करो वहाँ से। लेकिन उसकी कमियाँ ये होती हैं कि आप कोई सा वीडियो उठा के कोई सी क्लास उठा के पढ़ते हो तो उससे आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा, आपका समय तो जाएगा, क्योंकि 10 मिनट आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, 10 मिनट वो, 10 मिनट वो, 10 मिनट वो, तो आपके 1 घंटे 1.25 घंटे 3 घंटे 4 घंटे चले जाएंगे, लेकिन कुछ एक प्रोडक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो उन चीज़ों को प्रोडक्टिव करने के लिए हमने जो ये ऑनलाइन टेस्ट जो फ्री है कंसेप्ट कि सब दे सकते हो, एक्चुअली वो पेड वालों के लिए बनाया गया था, बट अभी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया कि सब लोग प्रिपरेशन करिए, ठीक है। तो चाहे आप मेरे साथ जुड़े हो या कहीं और जुड़े हो या सेल्फ स्टडी करते हो, आप बाकायदा टेस्ट को दो और दूसरे लोगों को भी आप इस बात को शेयर करो टेस्ट देने के लिए। अल्टीमेटली आपका भी उसमें एनालाइज होगा और दूसरे लोगों का भी कि क्या उनकी रैंकिंग है, क्या वो आपसे बेहतर हैं या आप उनसे बेहतर हो, ये सारी चीज़ों का आपसे पता लग सकेगा, ठीक है। और बाकायदा आपको सारी चीज़ें पहले से ही दी जाती हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हो। जैसे ये हमारे टेस्ट का मॉड्यूल है, ठीक है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, तो 10 मॉड्यूल में मैंने पूरे सिलेबस को बांटा हुआ है। तो अभी हमारे मॉड्यूल 1 मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और मॉड्यूल 2 अभी ऑनगोइंग है, चल रहा है। तो हम लोगों ने दी पॉइंट के प्रैक्टिस ऑनलाइन टेस्ट कर लिए हैं, उसकी प्रैक्टिस भी करा दिया। आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में होगा, जैसा कि आप लोगों को मैसेज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपकी तैयारी करनी है। अब इसको पेड वाले कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि ये पेड के लिए बनाया गया है। तो करना क्या होता है कि जैसे आपका अभी मॉड्यूल 2 चल रहा है, तो आप वीडियो क्लास उठाओ, जो भी आपको क्लासेस दी गई हैं वहाँ से मॉड्यूल 2 को 2 से 3 4 दिन में आप उसे कंप्लीट कर डालो, क्योंकि इसके लगभग 10 टेस्ट होने हैं, ठीक है, इस मॉड्यूल 2 के। तो 10 टेस्ट में अभी ये दूसरा टेस्ट होगा इस मॉड्यूल का। तो कुल मिला के ये कि आपके 3 से 4 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। 4-5 दिन भी लग सकता है, 6 दिन भी लग सकता है, एक हफ्ते भी लग सकते हैं, इसको कंप्लीट करो। फिर जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए फिर आप मॉड्यूल 3 पे भी शिफ्ट कर डालो, ठीक है। मतलब एक टेस्ट, एक मॉड्यूल जब चलता है तो आपको उससे एक आगे वाले मॉड्यूल की थ्योरी कंप्लीट कर लेनी होगी, ठीक है। अब आपका बैलेंस बन गया। अब आप क्या करोगे, जब मॉड्यूल 3 का मैं टेस्ट कराऊंगा तो आपका मॉड्यूल 4 तैयार होता रहेगा, तो आप थ्योरी पढ़ते रहोगे। मैं मॉड्यूल 4 कराऊंगा तो आप 5 करते रहोगे। तो इस तरीके से एक स्टेप आप आगे चलोगे, तो इस वे में आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको हम संडे को बीच बीच में मतलब हर संडे नहीं, आपको मान के चलो कि आफ्टर 2 और 3 या एक अल्टरनेट करके आपको कंप्लीट सिलेबस से भी मॉक टेस्ट आयोजित किया जाता है। तो उससे भी आपका फ़ायदा हो जाएगा कि यहाँ जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो वहाँ कंप्लीट आएगा, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो डेवलप होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए अपने प्रश्न को, श्रृंखला को। प्रश्न यह है सर कि अ लाइन L इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x माइनस वाई, ठीक है, and the area of the triangle formed by the line L and the coordinate axis is 5। तो कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें। सपोज करिए कि ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गए,
ठीक है। अब आगे कह रहा है कि ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले इस लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लें। तो 5x जब भी y इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5, मतलब 1/5। सपोज करिए ये है 1/5। ठीक है, 1/5 कॉमा, और जब x 0 होगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -1। मान लो ये है कहीं पे आपका -1, तो 0, -1 ये लाइन हो गई आपकी। ठीक है, अब ये लाइन हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, ए लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कौन है, एल है। तो सपोज करिए ये लाइन मैंने इस पे परपेंडिकुलर बना दी, ये मान लो परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, ये इस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रही है। अब आगे क्या कह रहा है कि and the area of the triangle formed by the line L and the coordinate axis। जो ये coordinate axis हैं, ये x एक्सिस y एक्सिस, और ये जो लाइन है, ये जो एरिया फॉर्म हो रहा है, ये एरिया आपका कितना है 5 यूनिट। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो सिंपल सी बात है कि भाई इस लाइन का अपने को इक्वेशन मालूम है। ठीक है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आराम से निकाला जा सकता है। तो ये एल लाइन है। ठीक है, तो एल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एल का इक्वेशन यहाँ से निकाल लो। हम कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं और लैम्डा लगा देते हैं, सबको पता होगा ये सारी चीज़ें। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, अच्छा इसका हम लोग इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, लैम्डा से डिवाइड करके x अपॉन लैम्डा प्लस, और यहाँ y को y अपॉन इंटरसेप्ट फॉर्म में ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से इंटरसेप्ट कितना काटा, x पे लैम्डा काटा, y पे कितना काटा λ/5। तो बस आराम से अब आपको मिल गया बेस इंटू हाइट। तो एरिया, क्योंकि हमको इसका इक्वेशन निकालना है तो इसके लिए लैम्डा की वैल्यू चाहिए, लैम्डा के लिए उसने एरिया दिया हुआ है। तो अपने को पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो लैम्डा इंटू λ/5। इसकी वैल्यू अपने को दी गई है 5। ठीक है, तो हाफ ऑफ लैम्डा इंटू λ/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2 लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा +/5√2। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 5y इज इक्वल टू +/5√2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी बी 1,1 एंड 5,7। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। ओके, कह रहा है कि अगर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स 1, 1 और 5, 7 हैं, तो जो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, उसका इक्वेशन आपको बताना है। तो कोई नहीं, आप पहले कोऑर्डिनेट एक्सेस हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, हमने एक रफली ऐसे ही ए बी रैंडमली ले लिया। एक तुम्हारा हो गया 5, 7 और एक हो गया 1,1। ठीक है, तो अभी हमने इनको मिलाया। ठीक, और कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक ऐसा बाइसेक्टर जो इनके बीचों बीच होके जाए, मतलब मिड पॉइंट से होके जाए, साथ ही साथ इस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो मिड पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालने, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा,
5 प्लस 1 6, 6/2 मतलब 3, 7 1 8, 8/2 मतलब 4। तो 3, 4 हो गया। अच्छा, इसका स्लोप, इस लाइन अगर हम लोग इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो इसका स्लोप मालूम हो जाए तो हम इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, या पहले इस वाले का निकाल लो फिर इसका निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा, क्या इसको y2 मान लो तो 7 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6/4 मतलब 3/2, तो ये हो जाएगा m1, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, सबको पता होगा 2/3। तो एक ऐसी लाइन का इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास हो और उसका स्लोप मालूम हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है, y माइनस y1, तो y1 की जगह पे क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू m की जगह पे -2/3 x माइनस x1। ठीक है, तो 3y माइनस 12 इज इक्वल टू -2x प्लस 6, तो 2x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चला जाए। क्या कह रहा है, बड़ा कर दें, प्रश्न यह कह रहा है कि the equation of the line perpendicular to the line x by a minus y by b is equal to 1 and passing through the point at which it cuts x axis। ठीक है, कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बताना है, और वो पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच इट कट्स एक्स एक्सिस, जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है उस पॉइंट से ये होकर पास कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा, इस लाइन को हम लोग लिखें तो ये कुछ इस तरीके से लिख जाएगी, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, अच्छा ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, तो सीधी सी बात है ये ए इस तरीके से काटेगी, है ना, ए इंटरसेप्ट काटेगी, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, a, 0 पे। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है, कहाँ पर, a, 0। ठीक है, ओके, तो इस पॉइंट से पास होने वाला और इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, तो सीधी सी बात है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इंटरचेंज कर दो कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू लैम्डा। क्योंकि ये लाइन जो है वो इस पॉइंट से भी पास कर रही, क्योंकि उसने ही कहा है कि उस पॉइंट से होकर पास करने वाली लाइन का इक्वेशन बताओ, तो इस ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ एक्स की जगह पे, एक्स वाई की जगह पे a0 रख दो तो ये तो 0 हो गया, यहाँ लैम्डा की जगह पे क्या आ जाएगा, a²। तो यहाँ से अपन लोग निकाल लेते हैं उस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू a² से डिवाइड कर दो तो एक्स बाई ए प्लस, तो इसने ये काम नहीं किया है, इसने ए बी से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ पर ए बी से डिवाइड कर दिया है तो कुछ जाके तुम्हारा बन जाएगा, जब भी ए बी से डिवाइड करोगे तो एक्स बाई बी हो जाएगा, और यहाँ वाई बाई ए हो जाएगा, और ए से कट जाएगा a/b। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। क्लियर हो रही बात, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -3, 2 एंड कटिंग एन इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड
बट अपोजिट इन साइन फ्रॉम द एक्सेस इज गिवन बाई। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताओ जो कि इस पॉइंट से होके पास कर रही है, और जो इंटरसेप्ट काट रही है वो मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन साइन में क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि भैया मैग्नीट्यूड में सेम रहें, तो मान लिया ए मैग्नीट्यूड है और साइन में अपोजिट रहें तो ए और माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगा लाइन का x बाई ए प्लस वाई बाई माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर समझ आ रहा हो आपको तो हम लोग इसको कर सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू ए। ठीक, और ये जो है वो कहाँ से होकर पास कर रही है, -3, 2 से, तो सेटिस्फाई कर जाएगा बस। तो -3, 2 से, तो एक्स वाई की जगह पे रख दो तो ए की जगह पे आ जाएगी वैल्यू -5। तो इक्वेशन इस लाइन का क्या हो जाएगा फाइनली, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, यानी कि x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ए जीरो एंड माइनस ए जीरो। कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करते हुए उस लाइन का इक्वेशन बताओ, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द, मतलब इन पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के तो परपेंडिकुलर हो, बाकी वो पास करे कहाँ से, ओरिजिन से। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो कैसे निकालते हैं, सॉरी स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा इनको ज्वाइन करने वाली का, तो y2 माइनस वाई वन मतलब 0 - 0, मतलब कुल मिला के 0 अपान x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ कुछ -2a करके आ जाएगा तो कुल मिला के 0 हो जाएगा। तो इसका अगर स्लोप 0 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 1 m1 × m2 इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब 1/0 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात, तो 1/0, तो बस अब चूंकि कहाँ से पास कराना है, ये तो सिंपल सी एक नॉर्मल सी बात है, ऑप्शन देख के भी आप लगा सकते हो, बट मैं यहाँ सोल्यूशन इसका कर दूं। ये ओरिजिन से पास करा है मतलब 0 0 से, तो 0 0 से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन, तो 0 m x, m की जगह पे क्या हो जाएगा 1/0 x। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू कुल मिला के क्या हो जाएगा 0, ये 0 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 ही वो इक्वेशन है उस लाइन का। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन विच length of perpendicular from the origin is 4 unit and the line make an angle of 120 degree with the x axis। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करें कि x एक्सिस से वो लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 120 डिग्री का, तो यही तो अपना स्लोप है। तो लाइन का स्लोप पहले निकाल लेते हैं, कुछ आगे यूज में आएगा, स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा tan 120, तो ये कितना हो जाएगा -√3। ठीक है, अब अपने को पता है इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -√3x प्लस सी। अब अब ये कह रहा है कि आप ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो वो जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है वो कितना यूनिट आ रही है, 4 यूनिट आ रही है। मतलब कुल मिला के सपोज करो ये लाइन है, तो यहाँ से आप डालोगे ओरिजिन से। ठीक है, तो ये होगा। ठीक, यहाँ से भी आप कर सकते हो इस तरीके से। ठीक, तो कुल मिला के ये हो गया। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन से 0 0 से हम लोग इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है ax1 + by1, इसी तरीके से करेंगे।
तो इसको तरीके से अगर लिख दिया जाए तो √3x प्लस वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा ax1, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 1 मतलब 4, मतलब 4 हो जाएगा। और ये कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, इसने खुद बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा c अपान 2 इज इक्वल टू मॉड हटेगा +-2, सॉरी +-4, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-8। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यूज को रख दोगे 3x प्लस वाई माइनस या +-8, चाहे ये वाला अब अपने ऑप्शन के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो देखो x√3 प्लस वाई चाहे तो +8 या -8, लेकिन एक ऑप्शन आपको रहेगा। ठीक है, देना चाहिए +-8। ठीक है, क्लियर हो रही बात। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -4, 3 and the portion of the line intercept between the axes is divided internally in the ratio 5:3 by the point। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये, उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो कि इस पॉइंट से होके पास कर रही है। ठीक है, और साथ ही साथ एंड द पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द, और जो वो लाइन जो है वो एक्सिस का जो इंटरसेप्ट कर रही है ना, तो लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस मतलब वो जो एक्सिस के बीच में वो लाइन जो इंटरसेप्ट कर रही है वो डिवाइड कर रही है 5:3, मतलब ये पॉइंट जो है वो उस लाइन को 5:3 में डिवाइड कर रहा है। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। ठीक है, और ये लाइन हो गई आपकी, और ये आपका पॉइंट हो गया 4, -4, 3। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि ये मान लो ये ए इंटरसेप्ट काट रहा हो और यहाँ से ये बी इंटरसेप्ट काट रहा हो। क्लियर हो रही बात। अब ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये इंटरनली, भाई ये दोनों कह रहा है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में ये लाइन 3:5:3 के रेशियो में डिवाइड हो रही है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं ना यहाँ लिख दूँ, इस जगह यहाँ पर तो ढंग का लगेगा, -4, 3। ठीक है, तो ये किस हिसाब से काट रही है, 5:3। ठीक, अब मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, a,0, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0,b। तो b यहाँ से मालूम हो जाए और a यहाँ से मालूम हो जाए, काम हो जाए। अब आप मुझे बताओ कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंटरनली डिवाइड करेगी, ठीक है, a/b या mn में, तो आप जानते हो फॉर्मूला लगा के इंटरनली डिवाइड करने का। ठीक है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब अगर ये जो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो मालूम हो और ये पॉइंट्स निकालने हो, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ से x वाला पॉइंट क्या निकल के आएगा, तुम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो। कैसे, ये दोनों को ऐड कर लो और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 3 तो 8 4 जा 32। ठीक है, तो -32 और डिवाइड कर दो इस साइड वाले से 3। ठीक है, आप डायरेक्ट भी इस पॉइंट में रख के भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला पॉइंट भी आप निकाल सकते हो। तो 5 3 8 8 3 जा 24 अपान कितना हो जाएगा 5, तो 0, ये हो जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। ठीक है, अब दो पॉइंट्स मिल गए हैं तो आराम से हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या इक्वेशन, क्या फॉर्मूला, सॉरी पॉइंट निकालने की जरूरत ही क्या है, अपने को इंटरसेप्ट फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो इंटरसेप्ट मालूम है
तो x अपान ए की जगह पे -32/3 प्लस y अपान बी 24/5 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये 3x ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3x अपान -32 प्लस 5y अपान 24 इज इक्वल टू 1। तो 96 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 टाइम्स जाएगा तो 9x। ठीक है, -9x ये हो जाएगा, और यहाँ 4 टाइम जाएगा मतलब 20, और यहाँ हो जाएगा 96। ठीक है, नीचे वाला इधर आ जाएगा, चाहे तो माइनस कॉमन ले लो, तो 9x माइनस 20y, और यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन मेक एन एंगल 60 विद द लाइंस इतना। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि उन लाइंस का इक्वेशन बताइए जो कि ओरिजिन से होके पास कर रही हैं, और वो 60 डिग्री का एंगल बना रही हैं। किस लाइन से? इस लाइन से। इस लाइन से ये जो लाइंस हैं वो 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हमने ये मान लिया कि भैया ये मेरी ये वाली लाइन है, x प्लस वाई रूट थ्री प्लस 3√3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। और एक लाइन और है जिसके बारे में ये बात कर रहा है, और ये कहाँ से होके पास कर रही है? सपोज करो ये 0 0 ओरिजिन से होके पास कर रही है। ठीक है, और जो एंगल बना रहे हैं ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। ये लाइंस के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्योंकि ये ओरिजिन से होके पास कर रहा है, तो हम लोग इसका इक्वेशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू m1x। ठीक है, और यहाँ से ये मालूम है, तो यहाँ इसका स्लोप निकाल लो, और इसके स्लोप को हम लोग m2 नाम दे दे। तो क्या हो जाएगा? हम लोग कंपेरिजन करने y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो y इज इक्वल टू -1/√3। सही है, तो m1 m2 मालूम हो गया। तो दो लाइंस के बीच का एंगल हम लोग निकालते कैसे हैं? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। सही है, तो इसी फॉर्मूले में रख देते हैं। तो थीटा की जगह पे तो 60 दिया है, तो tan 60 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 की जगह पे अपन लोग m1 रखते हैं, माइनस m2 की जगह पे -1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू -1/√3 मॉड में ये है। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा tan 60 √3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ √3 प्लस m1 प्लस 1 अपान और √3 माइनस m1। ठीक, तो ये मॉड हटेगा, प्लस माइनस लेके आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं √3 इज इक्वल टू √3 m1 प्लस 1 अपान √3 माइनस m1। प्लस वाला एक बार ही ले लेते हैं, सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3 m1 इज इक्वल टू √3 m1 प्लस 1। तो इसको इधर लेके आ जाएं, ये इधर हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2√3 m1। सही है, 2 से कट गया, तो यहाँ से m1 की वैल्यू आ गई 1/√3। ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे, तो एक तो इक्वेशन मिल गया अपने को, y इज इक्वल टू 1/√3 इंटू एक्स, मतलब √3y इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से देख लो, या x माइनस √3y, x माइनस √3y, तो ये भी है ये भी है। ठीक है, तो अभी मेरे को एक और निकालना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि यहाँ मॉड लगा है, तो ये प्लस वाला निकला, तो एक बारी माइनस लेके भी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू -√3 m1 प्लस 1 अपान √3 माइनस m1। ये वाला माइनस या इसी के साथ कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -3 प्लस
अंडर 3 m1 इज इक्वल टू अंडर 3 m1 प्लस 1, कैंसिल आउट नहीं करेंगे आप, इसको एक साइड लेके जाओगे, m1 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा कुल मिला के, इधर लेके चले जाओ तो 4, तो m1 कॉमन हो गया और इंटू 0 इज इक्वल टू 3 - 3 - 3, ठीक है, यहाँ हो गया 0, तो m1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4/0, ठीक, 4/0 करके समथिंग करके आ गया, ठीक है। तो यहाँ जब भी रखोगे, कहाँ, ये, तो 4/0, y इज इक्वल टू 4/0 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो रही बात, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 और x माइनस y√3 इन, ये जो लाइन 60 डिग्री का एंगल बनाएगी वो, ठीक है। ये दो क्यों आ रही हैं, इसके बारे में हम लोगों ने वहां पर चर्चा किया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक एंगल से देख रहे हैं ना, कई तरीके से जब भी दो लाइंस कट करेंगी तो जरूरी नहीं है ये वाले एंगल से देखो, और दूसरे तरीके से भी हम ये चीजों को ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू the equation of the straight line passing through the intersection of the lines x minus 2y is equal to 1 and x plus 3y is equal to 2 and parallel to 3x plus 4y is equal to 0। तो ये तो आसान है, क्या कह रहा है कि इनके इंटरसेक्शन से एक लाइन जो पास कर रही है, ठीक है, उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो इनके इंटरसेक्शन से पास करे और इसके क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो पहली बात तो वो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से लैम्डा करके निकालो या आप यहाँ से इक्वेशन निकाल के भी कर सकते हो, क्योंकि इसी के पैरेलल निकालना है, तो जो इस लाइन का इक्वेशन होगा वही हमारे गिवन लाइन जो हमको निकालना है उसका भी स्लोप होगा, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, -3/4, ठीक है। और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, तो निकालने के बाद इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दोगे कुल मिला के, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7/5, 1/5, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये मिल गया स्लोप, हम आराम से निकाल सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m 3/4 x माइनस x1, ओके। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करोगे तो 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है, अलाइन ए बी मेक जीरो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ऑब्वियस सी बात है 0 0 है वो, ठीक है, मतलब जब जब भी वो एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 0 इंटरसेप्ट काट रही है, ठीक है, मतलब कुल मिला के वो लाइन 0 0 से पास कर रही है, ठीक है। इट इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन सी डी, और उस लाइन का अपने को दिया हुआ है इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ ए बी अपने को निकालने को कहा है, ठीक है। तो पहली बात, हम यहाँ से इन कोफिशियंट को इंटरचेंज करके निकाल सकते हैं आराम से परपेंडिकुलर लाइन का, तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू लैम्डा, चूंकि ये 0 0 से पास कर रही है तो यहाँ 0 0 रखोगे तो लैम्डा की जगह पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन होगा। अब ये वाला इक्वेशन मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कह रहा है क्या, द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट इतना, तो सीधी सी बात है इन दोनों पॉइंट को
परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो कुल मिला के ये कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट से ये पास करेगी और परपेंडिकुलर होगी, तो मिड पॉइंट का इक्वेशन निकाल लो, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन जो होगा उसके स्लोप से तुम इसका स्लोप निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। तो स्लोप मालूम, पॉइंट मालूम, आराम से हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आई थिंक इसमें कुछ मिसप्रिंट भी है, ठीक है कहीं, तो आप कर लेना। आई थिंक दूसरा या तीसरा नंबर क्वेश्चन यही प्रोसेस पे, यही पे बेस्ड था। देखो क्या कह रहा है, इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 3 टू बी 3/4। क्या कह रहा है कि अगर किसी लाइन का जो कि इस पॉइंट से होके पास कर रही है उसका स्लोप 3/4 है, देन द पॉइंट्स ऑन द लाइन विच आर 5 यूनिट अवे फ्रॉम ए, ठीक है। मतलब उस लाइन का इक्वेशन, देन द पॉइंट ऑन द लाइन, अच्छा उस पॉइंट, वो पॉइंट क्या होंगे जो कि 5 यूनिट दूर होंगे फ्रॉम ए से 5 यूनिट दूर होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट जो है वो इससे पास हो रहा है, ठीक है, एक लाइन, उसका स्लोप दिया है, और एक और पॉइंट के बारे में बात कर रहा है कि उस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी जो कि 5 यूनिट दूर होगा किससे, इस पॉइंट से, ठीक है। तो पहली बात तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लें, लाइन का इक्वेशन निकाल लें। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्लोप भी मालूम है, पॉइंट भी मालूम है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा वाई माइनस वाई 1 इज इक्वल टू एम x-x1। तो यहाँ से हो जाएगा 4y-8 इज इक्वल टू 3x-9। तो यानी कि 3x-4y-1 इज इक्वल टू 0। ये उस लाइन का इक्वेशन हो गया। अब मैंने मान लिया कि इस लाइन पर एक पॉइंट एच के भी है, ठीक है। वो कह रहा ना कि वो पॉइंट जो कि इससे कितना दूरी पर है, 5 यूनिट पे दूरी पे है, ठीक है। तो मतलब इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस अपने को मालूम है 5 यूनिट। तो पहले चलो इसको निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 यूनिट है, मतलब इनका डिस्टेंस कैसे निकलेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो। तो h-3 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अंडर रूट रहेगा इज इक्वल टू 5, तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1, चूंकि ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 3h-4k-1 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको h और k की वैल्यू मिलेगी, तो दो दो वैल्यूज h k की मिलेंगी। एक आएगी h की -1 7 और k की आएगी -1, 5, ठीक है। तो पॉइंट जो रिस्पेक्टिवली बनेंगे वो -1 इस पॉइंट से भी 5 यूनिट की डिस्टेंस रहेगी उसकी, और 7, 5, ठीक है, ठीक। क्योंकि ये थोड़ी ना बोला है कैसा वाला लेना है, हो सकता है कि पॉइंट तुम्हारा कहीं दूसरे जगह पे हो, वहां से भी 5 ही तो डिस्टेंस निकालनी है ना भाई। देखो ये लाइंस हो गई। अब ये पॉइंट तुमको दिया है, इधर से भी इस पॉइंट की डिस्टेंस 5 यूनिट हो सकती है, इधर से भी 5 यूनिट, है ना। तो इसलिए यहाँ दो दो वैल्यूज निकल रही हैं, यानी कि दो पॉइंट्स इस तरीके के हमको मिल सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ए बी आर अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल थ्रू। अच्छा देखो ये क्या कह रहा है, कहने का मतलब समझो कि ए और बी अपोजिट वर्टेक्स हैं किसी स्क्वायर के। चलिए हमने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, और इसके अपोजिट वर्टेक्स हैं, मान लो ये हो गया -1 1 और ये हो गया 5 3, ठीक है। अब कह रहा है कि
ये जो दूसरा वाला वर्टेक्स है इसका इक्वेशन बताना है। तो बहुत आसान सी बात है, हम जानते हैं कि ये स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स जो होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे ये चीज मालूम हो गई, ये पॉइंट मालूम हो गया, तो मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूँ। तो चलो इस लाइन का इक्वेशन निकाल लिया जाए। तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन फाइव इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, तो ये हो जाएगा वन, सॉरी वाई माइनस, ठीक है, वाई माइनस थ्री। या क्या मतलब हम लोग ये निकालें, हम इसका स्लोप निकाल लें सीधा सा। स्लोप कितना आ जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन, तो मैंने इसको वाई टू सपोज करो माना, या चलो इसी को वाई टू मान लेते हैं। थ्री माइनस वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये हो जाएगा सिक्स प्लस वन, तो ये आ जाएगा टू बाई सेवन, सॉरी फाइव प्लस वन सिक्स, तो मतलब वन बाई थ्री, ठीक है। इसका स्लोप निकल गया, तो इसका स्लोप निकल गया, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, इस वाले का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस थ्री, सही। एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन। अच्छा, ये पॉइंट जो है वो इसमें भी कॉमन है, और ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, फाइव माइनस वन फोर, फोर अपॉन टू टू, थ्री वन फोर टू टू, ठीक है। तो बस स्लोप मालूम, पॉइंट मालूम, आराम से हम लोग इक्वेशन निकाल लें, तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स वन, तो वाई माइनस टू इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स, तो थ्री एक्स प्लस वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। ये इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ये इस दूसरे डायगोनल का इक्वेशन हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस वाई माइनस एट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। द डायगोनल पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑफ a quadrilateral formed by x is equal to 0, y is equal to 0, x plus y is equal to 1, 6 x plus y is equal to 3। कह रहा है कि द डायगोनल पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब उस डायगोनल का तुमको इक्वेशन बताना है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, किससे, जो कि इस क्वाड्रिलेटरल, जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसके उस डायगोनल का इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से होकर पास कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इसके बारे में बना लेते हैं। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब x इज इक्वल टू जीरो, ठीक, y इज इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस, ठीक, x प्लस वाई इज इक्वल टू वन, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वन का मतलब कुछ इस तरीके से होगा, बोलो सही है। यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वन कॉमा जीरो, और इसका हो जाएगा जीरो कॉमा वन। अगला है सिक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, तो अगर मैं वाई इज इक्वल टू जीरो रखूं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हाफ, मतलब यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया हाफ, तो हाफ कॉमा जीरो। और अगर एक्स की वैल्यू जीरो हुई तो वाई की वैल्यू थ्री, थ्री बोले तो ये और बड़ा कर दो, ठीक है। तो कुल मिला के ये है जीरो कॉमा थ्री। तो कुछ मिलाते हैं हम लोग, आप कोऑपरेट करना, देखना, हो सकता है कि कहीं, चलो उसको यहाँ ना करके यही पॉइंट बना मान लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये पॉइंट, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन, तो ये रीजन जो है, ये वाला, इस क्वाड्रिलेटरल के उस डायगोनल का आपको स्लोप बताना है, जो कि ओरिजिन, देखो एक डायगोनल तो ये वाला बन जाएगा, ये वाला, ये पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दो, एक डायगोनल आपका ये वाला होगा, और अपने को इसी वाले डायगोनल को बताना है, इस वाले डायगोनल का अपने को इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। ये लाइन और ये लाइन यहाँ कट कर रही है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल सकता है। ठीक है, तो इन दोनों की मदद से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। ओके, तो यहाँ से कर लोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/5 कॉमा 3/5। ठीक, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। ठीक है, ये कहाँ से होकर पास कर रहा है, 0 0 से, खुद ही उसने बोला है। ठीक है, तो अब इस लाइन का इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, तो यहाँ 0 रख दें, m की जगह पे क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन, 3/5 माइनस 0 अपान x2 माइनस x1, 2/5 माइनस 0 इंटू x। तो यहाँ से कर लोगे y इज इक्वल टू 3x अपान 2, यानी कि 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, या 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये इस लाइन का इक्वेशन होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे क्या कह रहा है, a vertex of equilateral triangle is 2 comma 3 and the equation of the opposite side is इतना, then the equation of one side from rest 2 is। देखो क्या कह रहा है, एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और इसका वर्टेक्स जो है वो दिया है अपने को 2 3, और इसकी अपोजिट जो साइड है उसका इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमको पता है कि यहाँ पर ये सब कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि रेस्ट ऑफ टू, जो दो बची हैं उनका इक्वेशन आपको बताना है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये वाला हो गया। ठीक है, हमने इसकी स्लोप को मान लिया कि m2 है, और इसकी स्लोप को मान लिया m1। इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी, यहाँ से -1 आ जाएगा। ठीक है, इसकी स्लोप m2 है, तो यहाँ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो tan 60 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 -1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 -1 इंटू m2। तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू -1 माइनस m2 अपान 1 माइनस m2। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव लोगे तो एक बारी √3 इज इक्वल टू -1 माइनस m2 अपान 1 माइनस m2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो √3 माइनस √3 m2 इज इक्वल टू -1 माइनस m2। तो इधर लेके आ जाओ इसको, या इधर लेके चले आओ, ये हो जाएगा। तो ये m2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस √3 इज इक्वल टू -1 माइनस √3। सही है, देख लेना भाई कहीं मिस्टेक। तो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस √3 अपान 1 माइनस √3। ठीक, तो अगर हम लोग इसका रेशनलाइजेशन कर दें तो 1 माइनस ये, और ये हो जाएगा 1 प्लस √3 अपान 1 माइनस 3। सही है,
तो माइनस कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो 1 + √3 का होल स्क्वायर मतलब 1 + 2√3 +3 अपॉन माइनस, और ये वाला माइनस कैंसिल, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, देखो 3 4, तो 4 + 2√3, देख लेना भाई कैलकुलेशन, तो ये आ जाएगा 2 + √3। m2 की वैल्यू मिल गई, m2 मिल गया, तो फिर हम लोग ये पॉइंट और m2 की मदद से इसका इक्वेशन निकाल लें। भाई 0.23 मालूम ही है, इससे तो पास ही करेगा, और हमको स्लोप मालूम हो गई, कितना आ गया 2 + √3। एक निकाल के देखते हैं अगर ऑप्शन मैच किया, चूंकि एक बारी माइनस भी लेना है, पॉजिटिव हमने लेके देखा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग y - y1 की जगह पे हो जाएगा 3 = x - 2 + √3 x - x। कहीं मिस्टेक हुई है क्या हम लोगों से? थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। कहीं देखना माइनस की मिस्टेक आ रही है, ठीक है। एक बार इसको आप लोग रीकैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी प्रोसीजर यही है, कहीं मिस्टेक हुई होगी प्लस माइनस साइन की, उसको आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 4। ये तो आसान सा है, इक्वल इंटरसेप्ट है तो x/a प्लस y/a इज इक्वल टू 1, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू a। वैल्यू रखो, a की वैल्यू आ जाएगी 6, तो x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट -1 इतना पासेस थ्रू पॉइंट इफ। तो इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करने वाली, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल लें, और उस चूंकि ये पी क्यू से पास कर रही है तो पी क्यू भी सेटिस्फाई करेगा, तो रखोगे एक कंडीशन मिलेगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी आर इतना, देन एंगल मेड बाय द लाइन ए बी विद द एक्स एक्सिस, मतलब स्लोप निकालना है, कर लोगे। द एंगल बिटवीन द लाइंस इतना एंड इतना, तो क्या करोगे, m1 होता नहीं tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 यहाँ देखो, यहाँ m1 की वैल्यू अपने को मालूम है, ये m2 है, बस वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द लाइन 3y इज इक्वल टू 3x+1 एंड 2y इज इक्वल टू x+3 आर इक्वली इंक्लिंड, ये दोनों इक्वली इंक्लिंड हैं, ठीक है, टू द लाइन इतना, देन m, ठीक है। यानी कि कुल मिला के इस लाइन से ये इक्वली इंक्लिंड है, मतलब इनके इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल इक्वल है, मतलब tan, अगर मैं इनके बीच का एंगल θ1 मानूं, इसका θ2, तो tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2, ठीक है। और यहाँ से हम m1 m2 करके निकाल सकते हैं, ये m1, ये m2, ये m3, तो एक बार इनके बीच का एंगल निकाल लें, ठीक है। यहाँ से एंगल निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, tan θ1 इज इक्वल टू 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m, ठीक है। और इससे निकाल लेंगे तो tan θ2 इज इक्वल टू m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m/2, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं, θ1 θ2 इक्वल हो गए, तो फाइनल सॉल्व करोगे, ठीक है, रिजल्ट अपना निकालोगे, तो एक इक्वेशन आपका बनेगा 7
एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7, ये दोनों को इक्वल करने के बाद, ठीक है, तो m की वैल्यूज 2 आएंगी, ठीक है। m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 5√2/7, ठीक, कैलकुलेशन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है, ठीक है। ओके, अच्छा, बाकी क्वेश्चन हम लोग अभी और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बट ये क्वेश्चंस को हम लोग पीडीएफ जब आपको ये प्रोवाइड कराई जाएगी तो उसमें ये सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व रहेंगे, और ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं मैं उन क्वेश्चन को आपको यहाँ सेशन में करा देता हूँ, बाकी सब में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए।